अहम खबर वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़ हुई है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। जबकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़ हुई है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को इस ओहदे से हटा दिया गया है और शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। जबकि आसिम सलीम बाजवा जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। तो वजारत इत्तलात में ये तमाम तर तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़ हुई है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया गया है। शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। जबकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात हो गए। यहाँ पर याद करा दें कि साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं आसिम सलीम बाजवा, जिनको अब मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा दिया गया है। तो वजारत इत्तलात में ये उखाड़ पिछाड़ का मामला है। फिरदौस आशिक आवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। जबकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़ हुई है और अहम तब्दीलियाँ यहाँ पर देखी जा रही है। शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, जो कि साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं, उन्हें मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। तो ये अहम तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं वजारत इत्तलात में, जहाँ पर मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, यकीनी तौर पर दो अहम तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं, मजीद क्या बताएंगे आप? देखिए जी, जो भी वजीर इत्तलात होता है वो एक तरह से हुकूमत का चीफ स्पोक्समैन होता है और इसके लिए बहुत हमेशा ऐसे बंदे को सामने लाया जाता है जो सही मानों में, सही अंदाज में अपनी हुकूमत की तर्जुमानी कर सके। अब यकीनी तौर पे इस पे पूरा इत्मीनान होना चाहिए जो भी सरबराह हुकूमत हो उनका। यकीनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जिसे इमरान खान साहब ने ये महसूस किया है कि उनकी जो तर्जुमान है वो शायद उस अंदाज में हक अदा नहीं कर पा रही, या कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कहीं किसी मामले में तजावुज़ किया हो। और इसके साथ साथ एक और अहम बात ये है कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा के हवाले से कुछ वज़रा जो हैं उनको भी शिकायत पैदा हो चुकी थी और ये महसूस किया जा रहा था कि वो हर मामले में दखल देती हैं और अगर किसी एक वजारत में या किसी वज़ीर आज़म की जानिब से किसी चीज़ के बारे में कोई बयान जारी किया भी जा चुका है तो इसके बावजूद उनकी तरफ से ट्वीट्स आ जाते थे या फिर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती थी। तो इस तरह से वो शायद हावी होने की कोशिश करती थी। इस किस्म का भी कोई तासुर जो पाया जाता है। भारत ये तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, सौबीदी इख्तियार है कि वो ये देखें इस बात को कि वो शख्स या वो शख्सियत जो कि उनकी तर्जुमानी करने के लिए है, क्या वो इसकी अहलियत रखती हैं या नहीं। और अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो कि CPEC अथॉरिटी के सरबराह हैं, उनको भी साथ साथ मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया गया है। जबकि सेनेटर शिबली फराज साहब, ये जो तब्दीली हुई है, जो तैनाती है, इंतहाई अहम होगी। साबिक तर्जुमान पाक फौज भी रह चुके हैं और अब हुकूमत की वो तर्जुमानी करेंगे। क्या समझते हैं माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि पाक फौज में जो इतनी प्राइम पोजीशन पर कोई बंदा रहा हो उसे अब वजारत इत्तलात में लगाया जा रहा हो? देखिए जी, हमारे पास जो माजी में देखा जाए तो जब भी फौजी हुकूमतें होती रही हैं तो उनके जो तर्जुमान होते रहे हैं वो फौजी होते रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने हैं। जनरल शेर अली जो हैं वो याह्या खान के वज़ीर इत्तलात थे, जबकि उसके बाद ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में जनरल मुजीबुर रहमान जो हैं वो सेक्रेटरी इत्तलात थे गरचे, लेकिन वो उनकी हैसियत आती समझ लें कि वज़ीर इत्तलात जैसी ही थी। तो बल्कि बाद का ऐसा भी महसूस होता था कि अगर किसी शख्स सिविलियन को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर भी किया गया है तो जनरल मुजीबुर रहमान जो हैं वो इतने डोमिनेंट थे कि वो असल वज़ीर वही दिखाई देते थे। अब इस सारी सूरत हाल में ये देखा जा सकता है कि इस वक्त चूँकि पहले
फवाद चौधरी जो कि एक इंतहाई मोतमद हैं इमरान खान साहब के, उनको वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर किया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई अदम इत्मीनान का मामला सामने आया। बिल्कुल, और उसके बाद हमने देखा कि फिरदौस आशिक अवान हुकूमत की तर्जुमानी करती रही। खालिद साहब साथ रहिएगा, इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक तर्जुमान पाक फौज अब हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत उनका पोर्टफोलियो है, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी भी वो रह चुके हैं, तो क्या समझते हैं इस स्पेसिफिक तैनाती के हवाले से आप? देखिए, आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं DG ISPR भी रहे हैं, और राहिल शरीफ साहब के ज़माने में वो उनका इमेज जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड किया उन्होंने, और उनको बहुत इस बात का क्रेडिट दिया जाता था। तो वो PR के मास्टर हैं और ये उनकी पुरानी फील्ड है, और उनकी जो तैनाती है उससे जाहिर होता है कि हुकूमत जो है वो अपने इमेज के बारे में खासी वो है हसास है। और दो लोगों को अब उन्होंने लगा दिया है, एक तो शिबली फराज हैं, उनको वफाकी वजीर बना दिया है, वो सेनेटर भी हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो इलेक्टेड नहीं थी, इसलिए उनको मुआवने खुसूसी का ओहदा दिया गया था, और हुकूमत पे ये एतराज़ भी था कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनको वफाकी वजीर के बराबर दर्जा दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो अब ये एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। एक इलेक्टेड आदमी को, शिबली फराज को वफाकी वजीर भी बना दिया गया है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उनकी मीडिया से जो हैंडलिंग है वो बहुत पुरानी है, और DG ISPR के होने की हैसियत से तो एक तरह से ये एक बिल्कुल नई बात है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ISPR के से कोई रिटायर्ड आदमी या फौज का रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर जो है वो किसी सिविलियन हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया गया हो, या लेकिन अब ये तब्दीली हम देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब इस अहम डेवलपमेंट पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे।